और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही लेकर छूट होगी। इसके अलावा कर्फ्यू पास लेना आवश्यक होगा। अगर कर्फ्यू के दौरान अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कर्फ्यू पास होना आपके पास आवश्यक होगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू का जो समय है वो रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रखा गया है। विनोद लांबा हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर। विनोद, नाइट कर्फ्यू का निर्णय ले लिया गया है, क्या रहेंगे डोंट्स एंड डूज? देखिए, जिस तरह से पुलिस महकमे के व्हीकल हैं या सरकारी महकमे के व्हीकल हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के व्हीकल हैं, उनको छूट मिलेगी और 9 से 5 के कर्फ्यू में बिना कर्फ्यू पासेस जो कि कंसर्न अथॉरिटीज द्वारा जारी किए जाएंगे उसके बिना छूट नहीं रहेगी। हालांकि एसेंशियल चीजों की और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट्स है उसको नहीं रोका जाएगा। 9 से 5 का ये कर्फ्यू हरियाणा में लगा है और डिजास्टर जी तो निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्रवाई रहेगी और जिस तरह से ये देखने वाली बात है कि 9 से 5 के कर्फ्यू में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं की जा सकती है और उसके लिए कर्फ्यू पासेस दिए जाएंगे। तमाम इसकी गाइडलाइंस जारी की गई है और इन गाइडलाइंस में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जिस तरह से 9 से 5 के कर्फ्यू में सिर्फ सरकारी व्हीकल्स की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बात की जाए, पुलिस पर्सनल की बात की जाए, मिलिट्री की बात की जाए और यूनिफॉर्म और हेल्थ में होंगे, सिर्फ उनको छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जो कर्फ्यू पासेस की मैंने कहा कि जो ऑफिसर्स अथॉरिटी होगी उनके द्वारा पासेस इशू किए जाएंगे। हालांकि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मूवमेंट जो होती है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स की, उस पर रोक नहीं रहेगी। ऑल व्हीकल्स पर्सन्स इन द बोनाफाइड ट्रांजिट इंटरस्टेट और इंटरस्टेट शैल बी अलाउड टू पास बट ओनली वेरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। कहां से कौन व्हीकल कहां तक जा रहा है उस पर यह निर्भर करेगा। हॉस्पिटल, केमिस्ट की शॉप है, एटीएम है, वो 24 घंटे खुली रहेंगी। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है, पेशेंट्स हैं, उनकी जो मेडिकल हेल्थ की सर्विसेज के लिए जाने की छूट रहेगी। पैसेंजर्स गोइंग और रिटर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से और आईएसबीटी वगैरह से आ रहे होंगे उनको एग्जम्पशन दी जाएगी। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स, ये भी लिखा गया है कि जो भी इन ऑर्डर्स को वायलेट करेगा उसके खिलाफ प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 51 ऑफ 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उस पर 188 के तहत कार्रवाई होगी। और ये जो 9 बजे से रात के 5 बजे तक के ऑर्डर हैं 12/4/2021 से लागू माने जाएंगे, यानी कि आज 12 अप्रैल से ही ये ऑर्डर लागू हो जाएंगे। फाइनेंशियल कमिश्नर और हरियाणा रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, संजीव कौशल की तरफ से ये ऑर्डर की एक कॉपी आ चुकी है और मीडिया के पास इस ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी है और बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कॉपी के साथ हम ये तमाम जो गाइडलाइंस है, 7 गाइडलाइंस जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब की वो बताती हैं। विनोद, चूंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और ऐसे में शादी विवाह का जो समय है वो भी अब शुरू हो चुका है, तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो लोग शादी विवाह या कोई फंक्शन जिनके घर में होना है? देखिए, अभी इसको लेकर स्पेसिफिक शादी, एंगेजमेंट और कुछ बड़ी चीजों को लेकर जानकारी नहीं दी गई है कि उसमें शादी वगैरह। निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है कि आने वाले समय में जिस तरह से सीजन होने वाला है और उस सीजन में, शादियों के सीजन में किस तरह की एग्जम्पशन होंगी, उसका अभी जो गाइडलाइंस आई है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी मीडिया के पास है उसमें इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं है और ये देखने वाली बात होगी। विनोद, कब तक, क्योंकि अगले आदेश तक इंतजार करना होगा नाइट कर्फ्यू का, या कुछ समय के लिए किया गया है ये? देखिए, अभी इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। 12 तारीख से लागू है, यानी कि आज रात से ही लागू है। टिल फर्दर ऑर्डर इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। जी, निश्चित रूप से। और ये उन लोगों के लिए एक साफ बड़ी जानकारी जो कि विनोद हमारे संवाददाता लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। एसेंशियल सर्विसेज को छूट रहेगी। कर्फ्यू पास को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से कर्फ्यू पास जो है वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे। लेकिन पास की अगर बात करें विनोद, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस वजह से पास इशू किया जा सकता है या किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है? कंसर्न अथॉरिटी है वो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं रीजन से, उस रीजन से अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही उस पास को इशू किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से अगर परमिशन नहीं दी जाती है तो कर्फ्यू पास अलाउ नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से। और चूंकि कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर यह फैसला लिया गया है, तो क्या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के भी हरियाणा के लोगों को तैयार रहना होगा विनोद आने वाले समय में?
निश्चित तौर पर वीकेंड लॉकडाउन भी हो सकता है, लेकिन अभी जो नाइट कर्फ्यू है पहला इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। 9 बजे से 5 बजे तक का ये कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद की अगर बात करें तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या पूरे दिन का लॉकडाउन यानी कि सैटरडे संडे का कोई लॉकडाउन की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। इसके संकेत लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए जा रहे थे, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा भी संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन तमाम कॉपी के साथ और कहें कि ऑफिशियल और आधिकारिक जानकारी के साथ जी मीडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम हरियाणा के दर्शकों को और आसपास के दर्शकों को भी ये जानकारी दे रहा है और इसके संकेत हम लगातार दर्शकों को देते रहे थे। और मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि किसी तरह का कोई पैनिक ना फैले। इसको लेकर जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये कॉपी बताती है कि किस तरह से तमाम तैयारियां की गई और मुख्यमंत्री द्वारा लगातार संदेश जी मीडिया के ही मंच से गुड़गांव में एक संदेश भी और एक मैसेज भी देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की थी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब ऑर्डर्स की कॉपी आ चुकी है और 12 अप्रैल से ही ये ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं ये आदेश। जैसा कि हमारे संवाददाता विनोद बता रहे हैं, अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो आज से ही ये लागू हो रहा है। विनोद, चूंकि कुछ और राज्यों में हमने देखा कई अलग अलग तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, मसलन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर टूरिस्ट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट और नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर जाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। क्या हरियाणा में भी इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज को लेकर? उसके अलावा देखिए अभी ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बीच में से जो चीजें निकल कर आई हैं, ऑर्डर की कॉपी एक्सक्लूसिव तरीके से लगातार हमारे पास है, लेकिन इसके अलावा इंटरस्टेट और दूसरे राज्यों से जो मूवमेंट है एसेंशियल चीजों की उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी और व्हीकल्स को भी परमिशन दी जा सकती है। उसमें साफ तौर पर ये बताना होगा कि आप आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं, तो आपको दूसरे राज्यों से जाने की छूट होगी। एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनके पास अगर टिकट होगा कि अपना ट्रेवल दिखा सकते हैं, या फिर ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं वो अपना टिकट दिखा सकते हैं। उस तरह की तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं फिलहाल छूट है। आपने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को क्या कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये तमाम ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसका इंतजार अभी करना होगा, लेकिन फिलहाल जी मीडिया सबसे पहले हरियाणा के तमाम दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी दे रहा है कि नाइट कर्फ्यू हरियाणा में लगा दिया गया है। निश्चित रूप से, और ये नाइट कर्फ्यू का पालन पूरी तरह से करना होगा। जैसा कि विनोद हमारे संवाददाता बार बार बता रहे हैं कि इसका पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये सब कुछ जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा, बीते 1 साल में कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनी जब पूर्णतः लॉकडाउन था या आंशिक तौर पर या नाइट कर्फ्यू लगाए गए, उस दौरान भी जो कार्रवाई की गई थी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विनोद, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो लोग भी इस नाइट कर्फ्यू का अगर उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो क्या क्या एक्शन उन पर लिए जा सकते हैं? चूंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो कोरोना ने विकराल रूप ले लिया। एक बार फिर से देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लीगल एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी और लीगल प्रोविजन एज एप्लीकेबल। ये साफ तौर पर कहा गया है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना है, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये साफ तौर पर ये ऑर्डर्स की कॉपी कहती है जो आपसे कुछ देर पहले ही इशू हुए हैं, और ये ऑर्डर्स की कॉपी में साफ तौर पर है कि इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन में लाना होगा। ये सिर्फ कहने के लिए ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी तमाम अधिकारियों को सौंप दी गई है। और जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि ये ऐसा औचक हुआ डिसीजन नहीं है, जी मीडिया के मंच से ही मुख्यमंत्री ने इसके इशारा साफ तौर पर किया था और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये लगातार संकेत दिए जाते रहे थे। निश्चित रूप से विनोद, आप नजर बनाए रखें, मीटिंग के बाद और क्या कोई अपडेट आता है जानने के लिए आपके पास साथ फिर से हम राब्ता कायम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो यहाँ नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है हरियाणा में, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसका अनुपालन हम सभी को मिलकर करना है, हरियाणा वासियों को करना है, ये हम सभी को ध्यान रखना है, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है और सख्त कार्रवाई।